नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं जीके के मॉक टेस्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? लिखा है पारादीप के पास, सुंदरबन में, विशाखापट्टनम के पास, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती? लिखा हुआ है इसका नंबर लिए नंबर का ऑप्शन, क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं। नंबर सी लिखा हुआ है कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण वह अपने साथ वह गाद लेकर नहीं चलती है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ वह गाद लेकर नहीं चलती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह कथन किसमें लागू होता है? पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, दिक्पात कोण, नमन कोण, भौगोलिक यामोत्तर। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द शैडो लाइन्स किसकी रचना है? ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर द शैडो लाइन्स किसकी रचना है? लिखा हुआ है विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, कुलदीप नैयर, गिरीश कर्नाड। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए, इसके लिए आपको ऑप्शन देंगे 4। पहला मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने हमारा लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राणा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा राम सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको एक बार कि किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? पूना समझौता, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ समझौता। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया गया है कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। जिसके लिए लिखा हुआ है कि 55 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास, कालिदास, चाणक्य, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रकवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर लिखा हुआ है, के टी शाह, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के टी शाह ने कहा था। आगे देखिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को दिया गया है, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? ये बताना आप लोगों को। लिखा हुआ है कि निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा और भर्ती के द्वारा। दोस्तों क्या प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है नियुक्ति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नियुक्त किया जाता है, यहाँ ये प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात किया देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को दिया गया है, तो इसके लिए बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किससे अपरिचित थे? बताना है। तांबा, कांसा, लोहा, सोना। देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा से। ठीक है दोस्तों, आगे का बात करें तो आगे लिखा हुआ है कि पहला रेल अधिनियम कब बना? 1853 ईस्वी में, 64 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला रेल अधिनियम कब बना था? 1905 ईस्वी में रेल अधिनियम बना था। ठीक है, 1905 ईस्वी में। आगे दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943, 1945 ईस्वी में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ है
कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? गोविंद तृतीय, कर्क द्वितीय, तैलप प्रथम, पुलिकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, आगे बात कर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ये बताना है। देखिए लिखा हुआ है 48वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात किया है तो उसको भी समझ लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा। आगे हम बात करें तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताना है। दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 होती हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है गैस ज्वाला होता है, दीप, ठीक, सुप्त, अदीप्त, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा होता है? दीप्त होता है। लिखा हुआ इन दोनों में कितने रंग होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। इन दोनों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ गया है। निम्न में से कौन सा आदर्श भोजन का पालक करता है? पित्तरस, इंसुलिन, ठीक है, सोमस्टोथेनिन, ग्लूकागोन। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पित्तरस। ठीक है, आगे बात किया, आगे लिखा हुआ कि मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, ये कथन किस वैज्ञानिक का है? ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का कथन है। आगे बात में लिखा हुआ है लाल की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होती है। लाल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र में, सांप काटने पर। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी रेबीज का दिया जाता है कब? कुत्ते का काटने पर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडीज, शीशी, क्यूलेक्स, मादा एनोफेलिस। तो लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मादा एनोफेलिस। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा हुआ है कि केंचुआ से क्या लाभ है, ये बताना है। यह पायतंत्र को संतुलित रखता है, वह मच्छरों का लार्वा खाता है, और यह एक अच्छा भोजन है, और यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, फलों में, पेड़ों की पत्तियों में। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की पत्तियों में। आगे लिखा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, वेरी पिलाग्रा, रिकेट्स। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। आगे लिखा हुआ है कि समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? लोहा, जस्ता, टीन, आयोडीन। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन पाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया गया है कि हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा पहला ऑप्शन आपको दिया गया एसा फटिडा, दूसरा दिया गया एरिजोना टिग्रिस, तीसरा दिया गया राना टिग्रीना, और चौथा दिया गया लेना एस्टोटा। तो देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। लिखा हुआ है फाइब्रिनोजेन, फिर लिखा है राइजोवियम लेग्यूमिनोरम, फिर लिखा हुआ है स्टोफाइलोकक्कस नोनोक्लारोलोन। ठीक है, देखिएगा आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसके लिए बताना है आप लोगों को कि इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए जाएगा फाइब्रिनोजेन, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? सिक ने यहाँ पे किस गैस की अधिकता पाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा बताना आप लोगों को। इसके लिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन में 36 लिखा हुआ है कि शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि होती है? ठीक है, उरु मतलब जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में होती है। आगे लिखा है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन्स, अस्थिमज्जा, हृदय। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा के द्वारा। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 आपका लिखा हुआ है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 39 पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है?
उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अदरक होता है रूपांतरित मूल, पत्ती, लतान, तना। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8, 9, 10, 7। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगर बात करेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 42 कि मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, 73 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 74 बार प्रति मिनट। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट। अगला लिखा हुआ है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार, 18 से 16 बार, 16 से 20 बार, 16 से 21 बार। देखिए दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 से 18 बार। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 और 45 लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम, 1250 से 1400 ग्राम, 1150 से 1300 ग्राम, 1350 से 1500 ग्राम। देखिएगा दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। आगे लिखा हुआ है सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांघ में, गर्दन की, कंधे की, तलवे की। दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बार सुन लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।